तेरी मेरी उसकी बातें एक सिलसिला है, कुछ भूली बिसरी यादों का, कुछ इस मौजूदा भागदौड़ की जिंदगी में घटने वाले ऐसे वाक्यों का जो या तो कभी हंसाते हैं, कुदकुदाते हैं, या फिर कभी बरबस ही आंखें नम कर जाते हैं। ये सिलसिला है आपकी, मेरी या फिर उन जानी पहचानी हस्तियों की जिंदगी से लिए हुए कुछ खास ऐसे पलों का जो भले ही बिन कहे चुपचाप होकर गुजर गए, लेकिन जिंदगी की इस किताब के पन्नों पर कुछ छाप जरूर छोड़ गए। तो आइए सुनते हैं लेखक अनिल सक्सेना जी द्वारा लिखित हमारी अगली कहानी, जिसका शीर्षक है विनय के बेटे की शादी। विनय के बेटे की शादी है। विनय मेरा भाई, मेरे बनारस वाले मामा का लड़का। वो शुरू से ही बनारस में रह रहा है। बचपन में अमूमन हर साल उससे मिलना होता। कभी गर्मियों की छुट्टियों में वो यहाँ आते तो कभी वहां के लिए हम निकल पड़ते। बनारस वाले मामा जी बहुत ही सरल स्वभाव के वहां के कॉलेज में प्राध्यापक थे और मामी थी एक कुशल गृहिणी, बहुत पढ़ी लिखी लेकिन बेहद बातूनी। कई बार तो लगता था उन्होंने जो बात शुरू करी, घूमते घूमते वो कहां पहुंच जाती कि वो खुद ही भूल जाती कि वो क्या कहना चाह रही थी। मामा जी उस लिहाज से काफी शांत स्वभाव के, कम बोलने वाले हुआ करते थे। अब सोचता हूं तो लगता है जैसे वो अपने शब्दों को बहुत ही किफायत से यूज करते थे, मानो उन पर कोई टैक्स लगता हो। स्कूल के दिनों में हमें हमेशा गर्मी की छुट्टियों का इंतजार रहता। अब चाहे वो लोग यहाँ आए या फिर हम धमक जाएं उनके यहाँ, किसी भी सूरत में एक्साइटमेंट में लेश मात्र भी कमी नहीं होती। तब अकोमोडेशन इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी उन 2 या 3 कमरों में बहुत अपनापन हुआ करता था। इतना विस्तार वो कमरे तो ले ही लिया करते कि कम से कम एक और परिवार तो आसानी से समा ही जाए। सुविधाएं तब कम ही हुआ करती थी, न टीवी न एसी, बस रेडियो और ट्रांजिस्टर हुआ करते थे। लेकिन इन छोटी मोटी कमियों पर कमबख्त ध्यान किसका जाता था। बातें ही खत्म कहाँ होती थी। शाम ढलते ही ऊपर बड़ी सी खुली छत पर बिस्तर लगा दिए जाते। गर्मियों की उन रातों में खुले आसमान के नीचे उन ठंडे बिस्तरों पर पसर कर रेडियो पर विविध भारती हवा महल सुना जाता। अमीन सयानी के अपने ही मुख्तलिफ अंदाज में बिनाका गीतमाला प्रोग्राम सुना जाता। घंटों इधर उधर की बातें हुआ करती, हंसी मजाक होता और कब सो जाते पता ही नहीं चलता। किसी किसी दिन तो सूरज ढलते ही बाजार निकल जाते। खाने की उन चीजों का लुत्फ उठाया जाता जो शहरों में अब ढूंढने से भी नहीं मिलती, और अगर बहुत ढूंढने से कहीं मिल भी जाए तो साहब वो जायका मिल पाना लगभग असंभव है। किसी किसी 5 सितारा होटल में आप अंग्रेजी में उस तरह की चाट, रबड़ी या कुल्फी जैसे किसी चीज को ऑर्डर कर भी दें तो वो कुछ ऐसा ले आएंगे जिसे वह फ्यूजन का नाम दे देते हैं। यानी देखने में तो चाट जैसा, लेकिन स्वाद में किसी मॉडर्न सिटी सा बेहद परहेजी, रूखा और फीका। फ्यूजन तो नहीं, हाँ चाट के नाम पर टोटल कंफ्यूजन जरूर मुहैया हो जाया करता है। खैर, जो जो बड़े हुए बचपन की वो बादशाहत भी छूटती गई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, 4 साल का हॉस्टल और फिर मुंबई में एक जॉब, फिर दूसरा और फिर कई सारे जॉब। किराए के 1 रूम सेट से जिंदगी का 27 साल का सफर अंत में जाकर खुद के फ्लैट में तब्दील हो ही गया। 2 बेडरूम अटैच बाथरूम, ड्राइंग डाइनिंग वाला 1200 स्क्वायर फीट का कुछ खास बड़ा नहीं पर अपना एक फ्लैट हो गया। 14वें माले पर अधर में लटके इस फ्लैट की 3.5 बाई 5.25 फीट की इस बालकनी में खड़ा हो कभी कभी वीकेंड की किसी शाम मैं अक्सर बीते दिनों की ऑडिटिंग से किया करता हूँ। जिंदगी का वही खाता कभी न कभी खुल ही जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और फिर एक बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट का बैलेंस कभी सही बैठता ही नहीं। अधर में लटके अपने वजूद को अगर टटोलना चाहूं तो पाता हूं कि न तो पैर जमीन पर रहे और ना ही छू सका कुछ खास ऊंचाइयां ही। परसों 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, विनय के बेटे की शादी में बनारस जाना होगा। क्लोजिंग के दिन है, 2 महीने बाकी हैं। 4 दिन में
बड़ी मुश्किल से बहुत मिन्नत के बाद बहुत सारी शर्तें, टर्म्स और कंडीशंस पर छुट्टी मिल पाई है। मामी ने फोन पर बताया था कि स्टे का अलग से होटल में इंतजाम कर दिया गया है, लेकिन मेरी भी ये जिद थी कि रहूंगा तो घर पर ही। उन्हें मेरी ये बात थोड़ी अटपटी जरूर लगी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि उन 4 रातों में कितने ही सालों के बाद खुली हवा में बिना एसी के एक सुकून भरी नींद मुझे बोनस में मिलने वाली है, वहीं उसी छत पर, उस खुले आसमान के नीचे। Like this Sochcast? Tune in for more with the Sochcast app from the Google Play Store.